हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, झूले झूले। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं और सुबह का 1 घंटे का मेडिटेशन करने के बाद मैं अभी बाहर निकली हूँ। SRCM, जिसे आप जानते हैं, हार्टफुलनेस के नाम से जाना जाता है, आश्रम के बाहर। और ये आश्रम है हार्टफुलनेस का पनवेल आश्रम, जो कि नवी मुंबई में आता है। तो आज मैं आपको ये आश्रम के दर्शन करवाती हूँ और दिखाती हूँ कैसे है SRCM हार्टफुलनेस पनवेल आश्रम। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ही आश्रम की एंट्री है। और आप देखिए, सबसे ख़ास बात जो हर आश्रम की देखने को मिलती है वो है हरियाली। मतलब ये पूरा एरिया जैसे ही स्टार्ट होता है, आप देखेंगे चारों तरफ जो है हरियाली। और लिखा भी गया है साइलेंट जोन, क्योंकि मेडिटेशन सेंटर है, इसलिए यहाँ पे शांति कायम रखना बहुत ज़रूरी है। अंदर भी मैं आपको हरियाली दिखाती हूँ। बहुत ही मतलब मुंबई होने के बावजूद भी जिस तरीके से मेंटेन किया गया आश्रम और उसकी जो हरियाली को बरकरार रखा है वो काबिले तारीफ़ है। यहाँ से ये एंट्री है और ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो हॉल एरिया, ये पूरा ईटिंग एरिया है। यहाँ पे आप खाना नाश्ता जो भी होता है, साइड में ही एडजॉइनिंग किचन दिया गया है वहाँ पे। और यहाँ पे मैनेजर्स ऑफिस है बुकिंग के लिए, या जो भी आप अगर यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं तो यहीं पे आपको संपर्क करना है। वो वहाँ है लॉन्च और वो बुक स्टोर। वापस हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। गेट यहाँ पे 2 हैं एंट्री के, लेकिन यही जो फर्स्ट गेट है यही एंट्रेंस है। नेक्स्ट वहाँ पर भी एक गेट है जो बंद रहता है, वहाँ से एंट्री नहीं है। और इसके आसपास देखिए कोई सेटलमेंट नहीं है। यहाँ सामने एक पार्क है, वो वाला जो गेट है उसके पड़ोस में एक पार्क है। वहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं वो एक पार्क है, और यहाँ इसके अपोजिट में भी एक पार्क है। दोस्तों, आप देखेंगे ना, आश्रम के दोनों तरफ जो है वो बहुत अच्छी ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है। ये आश्रम की जो लेफ़्ट साइड है उस तरफ का मैं आपको परिवेश दिखा रही हूँ। आप पहले ही गेट से दोस्तों जैसे ही आश्रम में एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में ये जो चेयर टेबल रखी है, यहाँ पे वॉचमैन कॉर्नर है। उसके पीछे जो है, जो आश्रम के मैनेजर जी हैं तेजपाल जी, उनका कैबिन है, जहाँ से आप अगर आपने बुकिंग करवाई है यहाँ रहने की तो सबसे पहले उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ता है। और अपने डिटेल्स आपको यहाँ पे, अगर आप परमानेंट अभ्यासी हो तो आपका पूरा जो है कार्ड के साथ अपनी डिटेल्स यहाँ लिखनी पड़ती हैं। ये पूरा का पूरा हॉल है जहाँ पे खाने की जो सुविधा है, सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर होता है। और काफ़ी व्यापक क्षेत्रफल है। संडे के दिन यहाँ मेडिटेशन करने के बाद जितने भी लोग अभ्यासी आते हैं वो यहाँ पे नाश्ता प्रसाद लेते हैं। ऑलमोस्ट 200, 300, 400 जने आराम से यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं। और एक पूरा किचन एरिया है उसी के पड़ोस में। जैसा कि आप जानते हैं, आश्रम का नियम होता है कि अपने आप आपको अपने बर्तन धोने, तो उसके लिए वॉश एरिया बनाया गया है। थोड़ी कमी रहेगी तो हम फॉलो कर रहे हैं। सुबह के 8 से 9 सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर योगा का भी अभ्यास करवाया जा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आश्रम के अंदर आप घुसेंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से जो है हरियाली को यहाँ मेंटेन किया गया है। और हर आश्रम की ये विशेषता है जो अपने आप में आँखों में सुकून के साथ साथ आत्मा को भी प्रफुल्लित कर देती है। सन 2004 में इस आश्रम का शिलान्यास किया गया था। और जब से ये आश्रम बना है तब शुरुआत में तो छोटा सा आश्रम बनाया गया था, लेकिन आज आप देखेंगे ये 2 फ्लोर का बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा आश्रम बनाया गया है। हर आश्रम में ये मुख्य विशेषता रहती है कि इसमें एक जो है वो मुख्य पेड़ होता है, आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। और ये हर आश्रम में रहता है कि जिस व्यक्ति ने इसका शिलान्यास किया गया और जिनको ये आश्रम समर्पित है, उनका नाम और पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी होती है। तो 2000 के बाद से आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप बाबूजी की प्रसाद से लोगों ने यहाँ पे चैरिटी करना शुरू किया, और किसी ना किसी रूप में जो है आश्रम में इतने सारे कमरे बन गए। और इतना ये छोटा सा आश्रम था, इतने भव्य और आकर्षक आश्रम में परिवर्तित हो गया।
और ये है आश्रम का किचन, जिसमें बहुत ही प्रेम, स्नेह और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं यहाँ के आश्रम के मुख्य कुक, जिनका नाम है विशाल जी। ये फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं हॉल से ऊपर। यहाँ पे ये जो इस तरह के पूरे इस तरह पूरी डॉर्मेट्रीज़ है और ये यहाँ पे सारे रूम्स की अवेलेबिलिटी है, यहाँ से लेकर ये इस तरफ और दोनों तरफ लेफ़्ट एंड राइट साइड। जब आप आश्रम मैनेजर को कांटेक्ट करके अगर हार्टफुलनेस के परमानेंट अभ्यासी हैं तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। ये देखिए रूम के बाहर आप देखेंगे ये जो एरिया है, यहाँ भी हरियाली को बरकरार रखने का पूरा प्रयास किया गया है। मतलब जहाँ जहाँ जगह की अवेलेबिलिटी है वहाँ ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है। 2 फ्लोर्स का ये आश्रम है। वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पे है मेडिटेशन हॉल, जो सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मेडिटेशन होता है और शाम को भी 6:30 से 7:30 बजे मेडिटेशन होता है। और यहाँ भी ये कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा है, देख रहे हैं, कोई वर्कशॉप या सेमिनार लेने के लिए। तो चलिए अब हम सेकंड फ्लोर की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि हमारा मुख्य ध्यान केंद्र है। तो दोस्तों ये है मेडिटेशन हॉल, जो कि काफ़ी विस्तृत और भव्य बनाया गया है। सेकंड फ्लोर में ऑलमोस्ट 400 से 500 लोग आसानी से यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं ध्यान करने के लिए। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, इसलिए कुछ ही अभ्यासी हैं जो अभ्यास कर रहे हैं। वैसे सेकंड सैटरडे के दिन और एवरी संडे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। बहुत सारे अभ्यासी ध्यान करने के लिए सुबह सामूहिक ध्यान में संलग्न होते हैं। और उस समय पे अभी ये जो 21 तारीख आने वाली है गुरु पूर्णिमा में, हम यहीं आश्रम में हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। उस दिन बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं ध्यान करने के लिए। और आश्रम में जहाँ संभव आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी कोड्स भी लगाई गई हैं। इस तरीके से रजिस्टर में जो भी अभ्यासी अभ्यास करते हैं वो अपना नाम लिखते हैं। देखिए लिखा है, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। इसके अलावा ईश्वर पर विश्वास रख अपने सब कर्तव्य खुशी से साथ पूरे करने। दोस्तों यदि आप आश्रम में आ रहे हैं तो इनके नियम कानूनों का आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सुबह ऑलमोस्ट आप देखेंगे 5:30 बजे घंटी बज जाती है अलार्म के रूप में, ताकि आप रेडी हो जाएं ध्यान करने के लिए। आप 6:30 बजे जो सुबह का ध्यान होता है उसके बाद 8 बजे जो है वो घंटी बजती है सुबह के नाश्ते के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए। उसके बाद दिन में ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे के आसपास जो है घंटी बजती है, जिससे आप लंच के लिए आपको इनवाइट किया जाता है। शाम के 6:30 बजे वापस जो ध्यान होता है उसके लिए अलार्म बजाया जाता है। देन रात को जो है 7:30 बजे डिनर होता है, उसके लिए जो है अलार्म बजाया जाता है। और अंतिम जो घंटी बजती है वो रात के 10 बजे। इसका ये संकेत है कि आपको अब जो है विश्राम करना ज़रूरी है। और दोस्तों सेकंड फ्लोर में ही मेडिटेशन हॉल के बिल्कुल जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं ना, ये मेडिटेशन हॉल है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जहाँ रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, अभ्यासी लिखते हैं जो अभ्यास करने आते हैं, कि लेफ़्ट साइड में ही यहाँ पे एक लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है, जिसके जो भी सीनियर सिटीज़न है जिन्हें चलने में असुविधा होती है वो इस लिफ्ट के तो डायरेक्टली नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में जा सकते हैं। और ये हॉल जैसा है और इसी के पड़ोस में जो है, बिल्कुल इसके पड़ोस में ही दोस्तों जो है बाबूजी का कक्ष है, जिसमें किचन की सुविधा और रहने की सुविधा जो है, जब भी बाबूजी यहाँ पे आते हैं, दादी आते हैं, तो उनके लिए हर आश्रम में एक कक्ष बनाया जाता है उनके विश्राम हेतु और ध्यान करने हेतु। तो ये यहाँ पे वो सारे रूम्स की अवेलेबिलिटी दी गई है। आश्रम में आप जब भी रहने आएँ तो आप पहले जो आश्रम मैनेजर हैं यहाँ के तेजपाल जी, उनको इन्फॉर्म करके आए। रूम्स भी अवेलेबल हैं, इसके साथ यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स के लिए डॉर्मेट्री भी है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना पनवेल में और मुंबई में भी मुझे पता चला है ऑलमोस्ट कल से लगातार बारिश हो रही है। रात को काफ़ी बारिश हुई थी और बंद हो गई थी, और सुबह के 4 बजे से तो आप समझिए कि रुक रुक के बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तो मैं आश्रम से बाहर निकली हूँ और हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी थोड़ा टाइम मिला है तो यहाँ पे बाहर आई हूँ।
इस बारिश का अनुभव करने के लिए नो डाउट मैंने यहाँ पे जो है रेनकोट पहना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। अगर गीले हो जाएंगे तो सूखने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो बहुत दिन तक सूखते नहीं हो, इवन वो स्मेल करते हैं। तो रेनकोट पहन के मैं बारिश का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अहमदाबाद में तो इतनी अच्छी बारिश का अनुभव लेना बहुत मुश्किल है। ऐसा अनुभव मुझे वहाँ नहीं मिल पाएगा। और बहुत ही अभी मतलब बारिश इतनी अच्छी है यहाँ पे। इवन मैंने पता किया कि पानी को भी जो है स्टोर करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। पूरे पनवेल का जो है पानी जो होता है बारिश का, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही पाइपलाइन के थ्रू उसे स्टोर किया जाता है। और एक और जानकारी मिली जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो SRCM आश्रम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया जहाँ है बसा है, वैसे मुंबई जो है या नवी मुंबई सब बहुत क्राउडेड एरिया है। तो ऐसी जगह पे आश्रम बनाना, क्योंकि मेडिटेशन सेंटर है, तो वहाँ साइलेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो साइलेंट जोन भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था आसपास लिखा गया है। तो यहाँ पे जो ये 2004 में इस आश्रम को इनॉग्रेट किया गया था, तो उस समय पर जब वो बनने लगा तो यहाँ के जो मेन हेड थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि आसपास में जो भी गवर्नमेंट एरिया है उसको पब्लिक पार्क में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आसपास एरिया में भी शांति कायम रहे, सुकून कायम रहे और आश्रम की जो गरिमा है वो भी मेंटेन रखे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे चारों तरफ जो है 2-3 पार्क बनाए गए हैं। और इवन आप देख रहे हैं अभी ये ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है दिन का, और लोग आए हैं छाता लेकर। यहाँ पे छांगू काना स्कूल है पड़ोस में ही, वहाँ से भी बच्चे आए हैं स्कूल से छुट्टी के बाद। मतलब दे आर एन्जॉइंग रेन। अम्ब्रेला लेकर आए हैं, ज़्यादातर लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। रेनकोट तो मैंने देखा है जो ड्राइव करता है जनरली वही रेनकोट यूज़ करता है। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा पार्क बना दिया गया है। आसपास 2-3 पार्क एक साथ हैं, तो टहलने भी आप आ सकते हैं। आश्रम के बाद यहाँ पे आप टहलने के लिए बहुत अच्छा पाथवे बनाया गया है। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हरियाली भी काफ़ी अच्छी है। इन शॉर्ट आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि अहमदाबाद में मतलब अभी बहुत कम होती जा रही है हरियाली, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम आई, मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे तो मुंबई में तो कहाँ ग्रीनरी होगी, लेकिन मैंने देखा पूरे यहाँ पनवेल ये जो बना है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। रास्ते में भी जब हम लोनावला जा रहे थे तभी हमने देखा बहुत अच्छी ग्रीनरी है। तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन ये है कि इस तरीके का सीरियसनेस थोड़ी अहमदाबाद में भी ली जाए। स्कूल से आए हैं बच्चे और लोग स्पेशली छाता ले लेके यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई, जल्दी छुट्टी हो जाती है मुझे लगता है 1 बजे तक बच्चों की छुट्टी हो गई है और पूरे पार्क में लोग एंजॉय कर रहे हैं। मतलब प्रकृति की हर चीज़ देखिए बच्चों को लुभाती है, पसंद आती है। और आजकल जैसे हम जितनी फैक्ट्रीज़ और ये बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, बारिश जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है और बच्चे जो हैं इस तरीके की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका अनुभव नहीं ले पाते। यहाँ पे मैंने देखा पास में जो स्कूल है वहाँ से सब बच्चे आए हुए हैं और बहुत ही उत्साहित और खुश हैं बारिश में। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज गए हैं शाम की, और सुबह से मैंने आपको बताया था यहाँ पनवेल में बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। अब भी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है। तो ये जो आश्रम के एकदम एडजॉइनिंग में पार्क है वहाँ वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है ऐसे, क्योंकि पूरा जो पार्क है ना उसमें पूरा सर्कुलर यहाँ पे ट्रैक बना है। और देखिए पानी, बारिश कितनी डिस्ट्रक्टिव है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेड़ देखिए ये कैसे, मतलब पूरा का पूरा जो पेड़ है देखिए पूरा जड़ के साथ, इतना बड़ा पेड़ था, ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ढह गया है। मतलब बारिश कितनी तेज़ और मूसलाधार हो रही है यहाँ पे। ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ पूरा वो पूरा दूर झूले से लेके पूरा का पूरा इतना बड़ा वॉकिंग ट्रैक है ये। की बारिश हो रही है लगातार, पूरी रात भर बरसात हो रही है।